बहलपुर गांव में एक बहुत ही बड़े और सुंदर घर में व्यापारी श्यामलाल, उसकी पत्नी शकुंतला देवी और उसकी दो बहुत ही प्यारी नटखट और चुलबुली बेटियां सीता और गीता रहते थे। व्यापारी श्यामलाल अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनकी हर एक मांग को पूरी भी करता था, पर फिर भी ना जाने क्यों उनकी पत्नी शकुंतला देवी को एक बेटे की कमी हमेशा खलती थी। इस बात को व्यापारी श्यामलाल ने अपनी पत्नी शकुंतला देवी को बहुत बार समझाया कि बेटे और बेटी में कोई भी फर्क नहीं होता, तुम खामखा अपने दिमाग पर बोझ बनाए बैठी हो। एक बेटे की कमी होने के कारण वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी और धीरे धीरे उसकी टेंशन इतनी बढ़ गई कि उसे दिमागी दौरे पड़ने लगे और अपने संतुलन से वो बाहर होने लगी। शकुंतला देवी की इस हालत को देखते हुए दोनों बेटियां और व्यापारी श्यामलाल बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे, तो व्यापारी ने अब अपनी पत्नी पर पहले से भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। अब वो अपनी पत्नी को हर रोज़ सुबह पास वाले बगीचे में घुमाने के लिए ले जाने लगा। सुबह की सैर करने के साथ साथ व्यापारी और उसकी पत्नी शकुंतला देवी ने वहाँ पर मौजूद पक्षियों को दाना डालना भी शुरू किया। ये सब करते हुए उन दोनों को बहुत ही अच्छा लगता। कभी कभार शकुंतला देवी अकेले भी उस बगीचे में आती और उन पक्षियों को निहारती रहती। उन सब पक्षियों के बीच में एक चिड़िया का परिवार उसे बहुत ही अच्छा लगता। वो हर रोज उसे एकटुक निहारती। चिड़िया अपने बच्चे और पति के साथ बहुत खुश थी। धीरे धीरे पर चिड़िया बीमार रहने लगी और एक दिन उसकी मौत हो गई। उस चिड़िया की मौत के बाद उसका पति अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक और नई चिड़िया लेकर आया, पर वो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा जालिम थी। वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती। चिड़िया का बच्चा बहुत ही ज़्यादा मासूम था। उसके जुल्मों की ताब ना झेलते हुए एक दिन उसकी भी मौत हो गई। इस तरह सौतेली माँ ने एक बच्चे को ख़त्म कर दिया। चिड़िया का हंसता खेलता हुआ परिवार एकदम से बिखर गया, खत्म हो गया। ये सब देखते हुए शकुंतला देवी को फिर से दिमागी दौरे पड़ने लगे और उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि शकुंतला देवी को यही लगता था कि उसकी दो बेटियां हैं और वो बीमार रहती है। अगर कल को उसे कुछ हो जाए तो उसका पति दूसरी शादी करेगा और सौतेली माँ उसकी बेटियों के साथ भी ऐसा ही करेगी। चिड़िया की परिवार की बातें उसने अपने पति के साथ की और उसे कहा कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो तुम दूसरी शादी कभी भी नहीं करोगे। व्यापारी ने शकुंतला देवी को समझाते हुए कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम पहले जैसे बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और अगर भगवान ना चाहे ये सब होता भी है तो मैं कभी भी दोबारा शादी नहीं करूँगा। अपने पति से ये सब बातें सुनते ही शकुंतला देवी को थोड़ी सी शांति मिली, पर धीरे धीरे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और फिर दिमागी दौरा पड़ने पर उसकी अचानक एक दिन मौत हो गई। वो हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़कर चली गई। शकुंतला देवी की मौत के बाद उसकी दोनों बेटियां अंदर से टूट चुकी थी और व्यापारी श्यामलाल को भी बहुत बड़ा सदमा लगा। दोनों बेटियां अपनी मां के शव को देखते हुए बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर भगवान के आगे किसी का भी जोर नहीं चलता। पूरे रस्मों रिवाजों के साथ शकुंतला देवी को अंतिम विदाई दी गई।